है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर्षी 108 ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, निर्यापक श्रवण चतुष्टय मुनि श्री समय सागर जी, मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, ज्येष्ठ मुनि श्री अक्षय सागर जी, संभव सागर जी, पूज्य सागर जी, नेमी सागर जी, विराट सागर जी, विशद सागर जी, दुर्लभ सागर जी, विनम्र सागर जी, अतुल सागर जी और निस्वार्थ सागर जी से लेकर के निर्लेप सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की। अभी आपने प्रथम मंगलाचरण सुना भैया जी के माध्यम से, तो द्वितीय मंगलाचरण के रूप में ही महात्मा यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि गुरु नाम गुरु के बारे में जितना अच्छा अपने सबको ज्येष्ठ मुनिराज बताएंगे, उतना तो शायद अपन सब ने कुछ दृश्य भी नहीं देखा, उस दृश्य के बारे में सुना है। तो जब सुनाने वाले साक्षात उपलब्ध हैं तो बीच में व्यवधान क्यों बने। सिर्फ मात्र अपनी विनयांजलि के रूप में अभी जब भैया जी सुना रहे थे तो उसी बीच में कुछ यहाँ लिखने का मन हुआ, कुछ उसी को मैं व्यक्त करते हुए और आगे पूज्य महाराजों से निवेदन करूंगा। क्योंकि शुरुआत काव्य से की है तो उसी काव्य को लेकर के आगे अपन बढ़ेंगे। कुछ इस काव्य में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में अपन उसको थोड़ा खोल भी सकते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन को जिस जीवटता के साथ जिया है उसकी प्रतिलिपि अथवा उसके प्रतिबिंब के रूप में, बल्कि प्रतिबिंब और उससे निखर करके सामने आए तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें अवश्य हुआ होगा, तब जाकर के प्रतिलिपि उससे भी ज़्यादा होकर करके आती है। ऐसी उस साधना की टेक्नोलॉजी को साक्षात्कार करते हुए और अपने साथ जोड़ती है गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, जो कि हमने उनको आज देखा है, देख रहे हैं और उनको अपने गुरु के बिंब के रूप में जो हमने चर्या के रूप में जांचा है, उसी को आधार बना करके अपन कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पंक्तियां हैं लेकिन उसको भाव के रूप में समझना है और हम ज़्यादा कुछ उसमें बोलेंगे नहीं। जग को पावन किया, तप को धारण किया, जग को पावन किया, तप को धारण किया, धर्म पालन किया, मोह वारण किया। आज पग पग पे पद हैं बिखरे पड़े, आज पग पग पे पद हैं बिखरे पड़े, शिष्य को गुरु बना नेक उदाहरण दिया, शिष्य को गुरु बना नेक उदाहरण दिया।
चूँकि गृहस्थ अवस्था में उन्होंने अपनी विद्या अध्ययन जहाँ जहाँ भी की है, उनमें से एक प्रसिद्ध स्थान आप सबको ज्ञात ही है, बनारस। उसी संबंधी कुछ भाव अगली पंक्तियों में, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि को रख वो बनारस गए, दूर दृष्टि को रख वो बनारस गए, विद्या पाई थी वो भी महारथ लिए। दूर दृष्टि को रख वो बनारस गए, विद्या पाई थी वो भी महारथ लिए। बेचे गमछे उन्होंने, बेचे गमछे उन्होंने न बेचा जमीर, बेचे गमछे उन्होंने न बेचा जमीर, स्वाभिमानी में थे वो तो सब से अमीर, स्वाभिमानी में थे वो तो सब से अमीर। किन हालातों में उन्होंने विद्या अध्ययन की है और किस प्रकार बनारस के घाट पर जाकर उन्होंने गमछे बेच बेच करके, जबकि उनके लिए कई ऑफर भी आए थे कि आप इस प्रकार से अध्ययन करो निर्विकल्प होकर के, आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को स्वाभिमानी में इतना उन्नत बनाया था कि उनको किसी का कुछ भी सहायता स्वीकार नहीं थी, बल्कि दूसरों को सहायता देने के लिए तत्पर हमेशा रहते थे। और जब वो जो समय, जिस समय के लिए आज अपन सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जब उनके जीवन में साक्षात्कार कर रहा था, तो कैसा वो दृश्य रहा होगा जो गुरुदेव ने अपने गुरु की वैयावृत्ति करते हुए देखा था। उसी को कुछ पंक्तियों में कुछ हद तक। ओढ़ा था चर्म का अस्थियों पे लिबास, ओढ़ा था चर्म का अस्थियों पे लिबास। जब वो जर्जर शरीर उनका हो चुका था तो मात्र अस्थियां थी, ऊपर से मात्र लिबास के रूप में एक चर्म मात्र रह गया था। ओढ़ा था चर्म का अस्थियों पे लिबास, जोड़ा था धर्म का आस्था से निवास, जोड़ा था धर्म का आस्था से निवास। न टिकेंगे अधिक, न टिकेंगे अधिक वो ये संसार में, न टिकेंगे अधिक वो ये संसार में, होगा उनका मुकाम अब तो सिद्धों के पास, होगा उनका मुकाम अब तो सिद्धों के पास। चरित की थाप से मद गया था बिखर। ज्ञान पाने के पश्चात आज के समय में, वो भी इस दुष्म पंचम काल में, किसी को मान ना आए बहुत दुर्लभ हुआ करता है। और ज्ञान पाने के साथ साथ उनके जीवन में वो चरित्र का उन्नत पान उनके जीवन में आ पाए, ये और दुर्लभ हुआ करता है। तो उन्हीं भावों को संजोते हुए, चरित की थाप से मद गया था विखर, चरित की थाप से मद गया था विखर, ज्ञान की छाप से मद गया था निखर। चरित की थाप से मद गया था विखर, ज्ञान की छाप से मद गया था निखर। अब बचा क्या था जो ना मिला था उन्हें, आज के दिन कलश चढ़ गया था शिखर, आज के दिन कलश चढ़ गया था शिखर। और उनके जीवन में बीच बीच में और क्या
उतार चढ़ाव, संघर्ष, और संघर्ष में भी उन्होंने अपने जीवन को जो हर्षमय उपसंहार के रूप में क्या क्या पाया है, अब इन सब को जानने के लिए और समय को देखते हुए अपन परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तुते। बोल